तो भाई लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आज के और एक नए वीडियो के अंदर। मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर का मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मांगवा में अब तक जितने भी चैप्टर आए हैं वो सारे ही मस्ट है। तो बिना किसी देरी किए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके के खूबसूरत व्यू को दिखाया जाता है, जो होता है सांगसुआंग कॉन्टिनेंट का यूंग किंगडम का क्विंग है सिटी। हमें लोगों की बातों को सुनाया जाता है, जहाँ के लोग कह रहे होते हैं कि हे तुमने सुना क्या, उसी शक के बसे हुए लोग क्वीन है सिटी में अपेयर हुए हैं। हाँ मैंने सुना। ये डिमोनिक कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन आर्ट को यूज़ करने के लिए लिविंग बींग्स के ब्लड और फ्लैश को यूज़ करता है। हम कॉमनर्स उनके हंटिंग टारगेट्स है। कितना ब्रूटल है वो लोग। डोंट वरी, रिसेंटली बहुत सारे राइटियस कल्टीवेटर आए हैं, वो ज़रूर ही उन सबको कैप्चर करेंगे। ये डिमोनिक कल्टीवेटर ख़त्म हो जाना ही डिजर्व करते हैं। फिर हमें एक टोपी पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है, जो इन सब के बातों को सुनते हुए जा रहा होता है। यही अपना एमसी है। फिर अपना एमसी पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि देखने से लग रहा है कि ये प्लेस और सेफ नहीं है मेरे रहने के लिए। हमें अपने एमसी के बारे में दिखाया जाता है। उसका नाम होता है सुसुआंग, जो कि उजी से का फॉर्मर इनर डिसेबल है। फिर अपना एमसी कहता है कि इन बीते सालों में छुपते हुए रहना, किसी राइटियस कल्टीवेटर हंट ना कर ले, एक टाइम ट्रेवलर के लिए ऐसे रहना कितना शेमफुल है। इस सांगसुआंग कॉन्टिनेंट में मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और मेरा कल्टीवेशन एप्टीट्यूड भी मीडियोकर है। थोड़ा एफर्ट्स लगाने के बाद मैंने मैनेज कर लिया इस यू किंगडम के सबसे लार्जेस्ट सेक्ट ऊजी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हर दिन सेक्ट के टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मेरे प्रैक्टिस करने के टेक्निक्स है गू वर्म्स, पॉइजनस आर्ट, डिस्गसेस और क्रॉप्स पपेट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने के बाद मैं फाइनली क्यूबाई रिफाइनिंग स्टेज में पहुँच गया। बस एक स्टेप बाकी था एल्डर्स का पर्सनल डिसेबल बनने के लिए। उसी समय इस क्रिटिकल मोमेंट के टाइम पे उसी से का फर्स्ट एंसेस्टर अपने कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गया और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पास मेजर राइटियस सेक्ट यूंग किंगडम का उजी सेक्ट को डिमोनिक सेक्ट बोल के सभी लोगों ने एक साथ हमला कर दिया और उजी सेक्ट के एल्डर्स, लीडर्स और डिसेबल्स लगभग सभी लोग मारे गए। जो भी वहाँ पे पायलट सरवाइव कर गया, राइटियस सेक्ट के द्वारा हंट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ तो ये है कि जो मैं ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल चीज टेक्निक यूज़ करता हूँ, इस टेक्निक को लर्न करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश लगते हैं और मेरे गू वर्म्स को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड और फ्लैश खिलाना पड़ता है। अगर मैंने टाइम पे रिसर्च को ऑब्टेन नहीं किया तो एक बहुत बुरा ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है मेरे पर, या तो मैं मर भी सकता हूँ। फिर अपना एमसी कुछ इस तरीके से सीखने लगता है, आउ आउ। फिर वो मन में सोचता है कि मेरी बॉडी अब ब्लैकलिस्ट से सामना कर रही है। इस टाइम में मैनेज कर पाया हुए एक सरवाइव किए हुए जूनियर ब्रदर को कांटेक्ट करने का, उससे मैं कुछ रिसोर्स खरीदने वाला हूँ। होपफुली ये मेरे अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फिर अपना एमसी एक बंदे के पास आ जाता है और वो बंदा कहता है कि सुसुआंग सीनियर ब्रदर, तुम आखिरकार आ गए। सीनियर ब्रदर, तुम ठीक नहीं दिखे हो, क्या तुम ठीक हो? फिर अपना एमसी कहता है कि हे लियोंग, क्या तुम वो सब सामान ले आए? सीनियर ब्रदर, तुम सच में ब्रेव हो। तुम अभी भी सेक्ट के डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ये डिमोनिक बीस्ट का ब्लॉक बीट 5 मेजर राइटियस सेक्ट से डिस्कवर हो जाते तो अभी ये पूरी तरीके से मरने का संकेत हो जाता। ये राइटियस सेक्ट वाले हमें ऐसे ही छूटे छूटे चार्ज लगाकर हमला कर दिए थे। हम अभी ऑलरेडी मरने के कगार पर है। कुछ भी हो, हम डिमोनिक आर्ट प्रैक्टिस करें या ना करें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सीनियर ब्रदर सुसुआंग, मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं सकता। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि इन सब रिसोर्सों को ऑब्टेन करना इजी नहीं था। तुमने हार्ड वर्क किया है। ब्लड बीच अच्छे क्वालिटी का है। ये रखो 10 लो ग्रेड स्पेशल स्टोन, जैसा कि प्रॉमिस किया था। फिर अपने एमसी को दूसरों के बातें करते रहने के बारे में सुनाई देता है, जो सब लोग कह रहे होते हैं कि ये नेट को क्लोज करने का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। अपना एमसी शॉक हो जाता है ये बातें सुनकर। फिर वो अपने सुनने की एबिलिटी को 2 गुना कर लेता है। उसे कैच करने के बाद मेक श्योर करना कि उसे ठीक से सर्च करें।
उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा लग रही है। उसी से ट्रेटर को यूज करके सब कुछ निकाल लेंगे। उसके सारे रिसोर्स जल्दी ही हमारे होने वाले हैं। फिर अपना एमसी कहता है कि इन डिमोनिक सेक्ट के मेंबर्स को खालो धर देना चाहिए और उनके टेंडन्स को एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। ऐसे ही उनके पास जो सब भी है वो सब खत्म हो जाएगा। जूनियर ब्रदर, तुम्हें पता है ना कि मुझे भी ब्लड स्पिरिट पिल चाहिए। मेरे पास थोड़े से है, बट वो सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टिवेटर्स हीलिंग के लिए यूज कर चुके हैं। सीनियर ब्रदर, तुमने क्या अंकल लुई और बाकी सबको ढूंढ लिया? वो सब मत पूछो जो कि तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट पिल है तो जल्दी से निकालो। ब्लड स्पिरिट पिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सीनियर ब्रदर, क्या तुम अफोर्ड पकड़ पाओगे? तुम मुझे अंकल लुई के पास क्यों नहीं ले चलते हो? अगर मुझे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर प्रोटेक्ट करेगा तो मैं तुम्हें फ्री में ही ब्लड स्पिरिट पिल दे दूंगा और साथ ही साथ मीट ग्रेड का स्पेशल चुन दे दूंगा। फिर वो बंदा अपने एमसी को एक मीट ग्रेड का स्पेशल स्टोन निकाल के दे देता है। एक मीट ग्रेड का स्पेशल स्टोन लो ग्रेड के 100 स्पेशल स्टोन के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर मैं कंसीडर करूँगा तुम्हारी सिंसियरिटी को। ही। अरे भाई लोग, हेलियम तो इसके चेस्ट चला गया है। मुझे लगता नहीं था कि आज इतनी बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। अगर हमने और एक फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर को पकड़ लिया तो हमें बहुत रिवॉर्ड मिलेंगे सेक्स से। अगर हमने उन लोगों को पकड़ लिया तो ये आइसोलेशन में कल्टीवेशन करने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमारा सीन शिप हो जाता है और एमसी का जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये तो सच में एक अंडरग्राउंड पैसेज है। ये एक स्मॉल कोर्टयार्ड में एक अंडरग्राउंड पैसेज, ये तो सच में फ्लॉलेस है। सीनियर ब्रदर, वैसे हमें और कितना चलना पड़ेगा? हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जूनियर ब्रदर। हाउएवर, तुम अगर जल्दी में हो तो तुम्हें क्यों ना एक राइड दे दो ब्रदर। फिर दरवाज़ा तोड़ के खाऊ करके निकल के आता है बंदा। हाँ हाँ, ये तो हेलियंग है। अंडरग्राउंड सुसंग और लीजोंगसंग दोनों हैं अंडरग्राउंड में। मेरे बारे में चिंता मत करो, उन सब लोगों को जल्दी पकड़ो। हे जल्दी जाओ भाई लोग, उन सबको मार दो। चलो चलो जल्दी चलो। ये क्या है? अंकल मास्टर, यहाँ पे तो एक सूखा हुआ क्रॉप्स है। ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रूएल है। इसके मुंह का स्किन निकाल लिया गया है इससे। ए रुको, ये तो हेलियंग है। वो बाहर का बंदा सुसोंग है। जल्दी जाओ और उसे पकड़ो, वो हमें बुद्धू बनाया है। फिर हमारा और एक बार सीन चेंज हो जाता है और अभी यहाँ पे कुंग है सिटी के बाहर के सीन दिखाया जाता है। ये ह्यूमन स्किन का बनाया हुआ मास्क पहनने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। फला हो इस वर्म का। इसके वजह से मैंने डिटेक्ट कर लिया कि क्या कह रहे हैं लोग और मैंने एडवांस में ही तैयारी कर ली और हेलियन के धोखेबाजी के बारे में पता चल गया। अब तो एस्केप कर लिया, पर मैं ज़िंदगी भर के लिए एस्केप नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? राइटियस पाथ में चेंज हो जाओ क्या? ना, ऐसे पाथ चेंज करने से मेरा पूरा कल्टीवेशन ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ब्लैकलेस लगेगा। और एक बात, मेरे एप्टीट्यूड के साथ मैं अगर राइटियस टेक्निक प्रैक्टिस भी करूँगा तो मैं मरने से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में नहीं पहुँच पाऊँगा। ओनली डिमोनिक गार्ड्स ही, इसमें लो एप्टीट्यूड होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। इस ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड के साथ मेरा एक छोटा सा होप है इमोर्टेलिटी पाना। मेरे इस डिमोनिक पाथ में ही कंटिन्यू करना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमारा एमसी कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा वो फर्क नहीं पड़ता है, बट आज का दिन एक बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था। मैं हेलियन का स्पेशल पावर ऑब्जर्व भी किया और उसके साथ साथ उसकी चीज़ें भी मिल गई। और अनएक्सपेक्टेडली इस ट्रेटर हेलियन के पास एक उजी सेक का मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट भी है। इस आर्टिफैक्ट को कहा जाता है कि ये एक बियॉन्ड रियलम के बैटलफील्ड से आया है। ये एक एक्सट्रीमली हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। इस आर्टिफैक्ट को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर और फिजिकल कॉम्पेटेबिलिटी भी चाहिए। इस आर्टिफैक्ट को यूज़ करने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी जब सेक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। अगर मैं सोचूं तो शायद से मैं इस रियलम से भी बियॉन्ड से आया हूँ।
ये एक एक्सपेंशन हो सकता है मेरे लिए। फिर एमसी अपने ट्रेजर को कुछ करने लगता है और फिर वो ट्रेजर ये क्या हो रहा है? हाँ, जब मैं पिछले दुनिया में था तब के ये तो एक पोस्ट एपोक्लिप की मूवी जैसा लग रहा है। ये क्या एक इल्यूजन है? वाह वाह! फिर अपना एमसी मिरर के अंदर घुस जाता है और एमसी कहता है कि अबे ये क्या हुआ? मैं क्या मिरर के अंदर स्टक हो गया? ये सच में क्या एक वर्ल्ड है? ये वर्ल्ड ऐसा कैसे बन गया? क्या हुआ था इसमें? वॉर, प्लेग, एलियंस इन्वेशन। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे एक सर्वाइवर मिल जाए जिससे कि मैं सिचुएशन का पता लगा सकूँ। मुझे नहीं लगता कि ये वो अर्थ हो सकता है जहाँ पे मैं पिछले जिंदगी में था। ये क्या? ओह थैंक गॉडनेस, मुझे फाइनली एक लिविंग पर्सन मिल गया। फिर वो बंदा घूम के देखता है। फिर अपना एमसी, ओए बहन के लोड़े ये क्या है? ओरे माँ की आग, ये तो ज़ोंबी है। फिर अपना एमसी ब्लड स्टील थ्रेड से अटैक कर देता है उनके ऊपर। ये जो अपने एमसी के पास है वो गू वर्म्स है। ये एक झूठा इल्म है। इसकी फिजिकल बॉडी ऑर्डिनरी पर्सन से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेस्ट के गू वर्म के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये ब्लड स्टील थ्रेड्स ज़ोंबी के फ्लैश को डाइवोर करना चाहता है? हाँ सही है, ये ज़ोंबी मूव कर सकता है। इसे लिविंग बीइंग में ही काउंट करना चाहिए। इस ज़ोंबी के फ्लैश को यूज़ करके मेरी टेक्निक को कल्टीवेट कर पाऊंगा क्या? ये तो सच में वर्क करता है। देखने से ये लग रहा है कि तुम्हें ये फ्लैश अच्छा लगा। तो ऐसी बात है, अब से मुझे कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे डिमोनिक आस्ट को कल्टीवेट करने के लिए और गू वर्म्स को फिट करने के लिए। ये सिटी नहीं, ये एंटायर प्लेनेट मेरा रिसोर्स पूल है। ये तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए जन्नत है। और इन ज़ोंबियों को मारना हेवन के जस्टिस के खिलाफ जाना नहीं होगा। ये मेरे मैरिज को रिड्यूस नहीं करेगा। इससे मुझे कोई भी हेवनली पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब मैं बिना सोचे समझे अपने डिमोनिक कल्टीवेशन के आर्ट्स के पावर को बढ़ा सकता हूँ। अब मैं इमोर्टलिटी के पाथ में भी चल सकता हूँ। मैं अपने पिछले लाइफ में ऐसा तो कभी भी सोच नहीं सकता था। द ग्रेट पाथ ऑफ इमोर्टलिटी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो बाय बाय।